हेलो एंड वेलकम टू द हैंडसम हेज। पिछले वीक का जो हमारा नजरिया था 21,600 का सपोर्ट मेंशन किया था, सेकंड सपोर्ट से 21,650 का मेंशन किया था और निफ्टी ने लगभग 21,630 ना तेरा ना मेरा करके 21,786 पे क्लोजिंग दिया है। फर्दर फॉर दिस वीक ऑन डेली टाइम फ्रेम सेम सपोर्ट था ट्रेंडिंग, जिसे निफ्टी ने ब्रेक किया है और इसे हम एक पुल बैक मानकर एक गैप डाउन की तरफ भी मूव कर सकते हैं फॉर टुमारो। वाइल एक गैप अप का स्ट्रॉन्ग चांसेस है कल। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो ये जो सपोर्ट था जिससे निफ्टी 23 ऑफ जैन से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। काफी लोगों को लगा था कि निफ्टी इस पर्टिकुलर हैमर के वजह से एक नीचे डाउन ट्रेंड देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रीसीडिंग 3 दिनों के बाद में मार्केट ने लगातार हाई लगा दिया। हाउएवर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, जो ऑल टाइम हाई रह चुका है। इसकी तरफ एम करने से पहले हम डाउन साइड की ओर लेवल्स भी देख ले। लेवल्स में पर्टिकुलरली 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों भी पॉइंट्स हमें मैटर करते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में सेलर्स काफी स्ट्रांग रहे, तो जैसे कि सेलर्स इन पार्ट में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इस पर्टिकुलर जोन में हम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और बाइंग हमें एक स्ट्रांग कंफर्मेशन की जरूरत है यहाँ पे, जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिलेगा भी, बट वी कैन नॉट एम फॉर द हायर टारगेट टुवर्ड्स 22,400 जस्ट बिकॉज वी नीड अ ब्रेक ऑफ दिस टॉप। इस टॉप का ब्रेक हमें चाहिए 22,130। अब कल की कल एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आना तो इम्पॉसिबल है। सो हम एक्सपायरी के लिए एम करेंगे डाउन साइड की तरफ। अगर ये ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड कन्वर्ट ही हुआ है इस सपोर्टिंग लाइन के बाद में, निफ्टी का जो एक्सपायरी जोन वो रहेगा 21,000 के आसपास। बिकॉज अगर ये लो तोड़ देता है, मार्केट ने 2 बार कोशिश किया है 1, 2 एंड 3, तो हम 21,000 के लिए एम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। अब आते हैं मंडे के लिए। ये होगा एक्सपायरी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वी कैन एम इट एज अ टारगेट। इसके लिए हम हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। You can check out for the hedging strategies over the channel itself. Intraday के लिए smaller time frame, inefficient zone for buyers, या फिर buyers हमेशा वीक रहे हैं। सेलिंग की तरफ अगर देखना है, मार्केट अगर इस जोन से गैप अप देगा तो हम सेलिंग की तरफ एक स्मॉल ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट इंक्रीज हो जाएगा 21,400 के लिए। ओके, बट एक दिन में इतना बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है 21,900 से 21,400 जाने के लिए। है पॉसिबल, बट डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स एंड अदर लिक्विडिटी फैक्टर्स इटसेल्फ। देखते हैं बाइंग साइड 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन को अगर मार्केट एक्सेप्ट कर सकता है विथ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और दिन का हाई ब्रेक कर देता है विथ प्रीसीडिंग कैंडल्स, तो हम फर्दर इस मूवमेंट को एक पार्शियल बुकिंग जोन मानकर चलेंगे। ये जोन पर्टिकुलरली 2 से 3 बार कोशिश हो चुकी है यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, तो हम हाईली इसमें बुलिश रहेंगे ओनली व्हेन कैंडल इस जोन पे क्लोज होगी। You will get to know about this in the live session, so to do please visit the live session also। और जैसे कैंडल 22,100 के लेवल को क्रॉस कर जाती है कल और क्लोजिंग दे देती है, तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न विल एम फॉर 22,200 का नेक्स्ट सपोर्ट। पर्टिकुलरली मेरा व्यू तो इसमें बेयरिश रहेगा कल के लिए, बट इट्स मंडे, बेयरिश व्यू भी बुलिश होने के लिए देर नहीं लगेगी, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू maximum outputs in the live session, so please do visit our live also।